राधे राधे भक्तजनों। आज पांचवा अध्याय भिन्न भिन्न स्थानों द्वारा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्री हरि कहते हैं, बैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियां श्वेत द्वीप में सखियां भगवान अजित यानी कि विष्णु के चरणों के आश्रित उद्धव बैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्रीलोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रज मंडल में गोपियां होगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतरण धूलोकपति रुचिर विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्ध्यान हुए तब उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरम्भ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उन महान वन में जब आंखें खोली तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सम्मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहाँ रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। शिव भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बड़भागिनी वरांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, वे साक्षात श्री हरि हम सबके स्वामी हो। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो। फिर वृंदावन की भी भांति तुम भी वृंदावन में प्रिय गोपियां होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्या मुग्ध हो गई थी। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा पृथु बड़े प्रतापित थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बहिष्मती नगरी में रहने वाले बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुक्त हो गई और प्रेम से विह्वल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुनि, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दूहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथ को चाहे वे समुद्र के समान अगाध अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, वश पूर्ण कर देगी। ब्राह्मण तब उस स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथ का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां होगी और वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण सूतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरम्भ कर दिया था। वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिस नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वासुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु सूरसेन और ध्रुव नामक वसुदेवक होंगे। वसु नाम के जो वसु है उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा।
दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हृदिक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन वहरी गद एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानत राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश, जुधान और भक्त प्रबल प्रहलाद सात्विक के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर संतनु होगा। पशुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। तिवोदास शल्य के रूप में तथा भन नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। सतरूपा जी सुभद्रा होगी और सूर्यनारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। अश्विन कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली बहिल के नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अस्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अनन्याय यंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होंगी। श्री नारद जी कहते, राजन, कमलासन ब्रह्मा से योग का भगवान श्री हरि दिव्य रूप धारण भगवती योग माया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देव की 7वें गर्भ को खींचकर उसे वासुदेव की पत्नी रोहिणी के घर में विस्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम को पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जीवाएं हो जाए तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पंछीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मत एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का ज्ञान करते हैं। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।